हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.1 को पढ़ लिया था और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग 6.2 का जो है क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे जानने क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है त्रिभुजों की समरूपता। ये चीज समरूपता हम लोग समझे थे और सर्वांग समता समझे थे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग आज समझेंगे त्रिभुजों की समरूपता, ये पढ़ ली है लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करा दें। त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में कब समरूप होता है? कब होता है? उनके कब होता है? जब उनके संग त्रिभुज समरूप होते हैं। कब? त्रिभुज त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें दो कंडीशन होता है। कब? या तो उनके संगत कोण बराबर हो। क्या वाला है? उनके संगत कोण बराबर हो। पहला तो ये हो गया, तथा और दूसरा क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, वो और इसमें एक और होता है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कब होता है? देखिए, त्रिभुजों की समरूपता ये हम लोग पिछली ही वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर दें कि त्रिभुज समरूप होते हैं कब? दो त्रिभुज आपस में कब समरूप होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तब क्या होते हैं? वो समरूप होते हैं। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही पॉपुलर है ये थेल्स का परिमेय। उसको हम लोग अगले वीडियो में प्रूव करेंगे कि थेल्स का परिमेय कैसे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना है। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, क्या है? एक त्रिभुज है कोई। ठीक है, क्या है? एक त्रिभुज है कोई। ठीक है, जैसे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, क्या है? एक त्रिभुज है ABC जिसमें भुजाएं BC के समांतर, BC ये है, BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को कट कर रहा है। यहाँ से ये AB है और ये AC है। AB और AC को क्रमशः D और E पर कट कर रहा है। इसके समानांतर कोई रेखा खींचा गया है। ये कोई रेखा है, ठीक है, जो कि D और E बिंदु पर क्या कर रहा है? कट करती है। ठीक है, तो जब ये कट करती है, ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो थेल्स का परिमेय जो कहता है, यहाँ पे जो कहता है कि यदि ये क्या हो जाएगा, फिर जब ऐसे कट करता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि ये जो होता है AB, ये जब ये यहाँ से ये जो काटा, इसके समानांतर जब काटता है तो क्या होता है? AD बटा में DB बराबर AE बटा EC। ये होता है थेल्स का फॉर्मूला। क्या होता है? AD बटा में DB बराबर AE बटा EC। यही क्या होता है? हमारा थेल्स का परिमेय होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा यूज होने वाला है। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं? आधारभूत समानुपातिक परिमेय। ठीक है, इसे आधारभूत समानुपातिक परिमेय भी बोलते हैं हम लोग, कहा या फिर कहते हैं। ठीक है, ये होता है, ये हमारे पास ये चीज जो होता है, ये हमारे हर एक प्रत्येक क्वेश्चन में जो 6.2 है उसमें यूज होने वाला है। इसका जो प्रूफ है हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले इतना जान लेते हैं कि ये जो जब कोई त्रिभुज रहेगा, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज जैसे यहाँ पे इसका नीचे जो है BC है, यदि BC के समानांतर में कोई रेखा क्या है? ये कोई कट करेगा बिंदु, समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं AB है और AC क्या है? क्रमशः D और E पर कट करती है। तो ये जो कट जब करेगा तो ये AD और DB बराबर AE और EC के क्या होता है? बराबर होता है। यही आधारभूत समानुपातिकता होता है। ठीक है, तो
इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो था, इसको हम लोग, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इसको हम लोग पार्ट 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, ये कुछ बेसिक चीज़ जान ली, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो 6.2 का जो है। देखिए क्या करा, आकृति दिया हुआ है, उसमें कर रहा है डी। देखिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या करा, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट है, इसलिए ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ए बी और सी, और ये जो समांतर है इसके क्या है, डी ई। ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करा आकृति, देखिए डी ई क्या करा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ईसी और सेकेंड में एडी ज्ञात करना है, ठीक है। ईसी हमको ज्ञात करना है, यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है हमको वही वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, कैसे ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है डी ई क्या है, समानांतर है बीसी का। चूंकि सॉल्यूशन इसका देखिए, चूंकि हमारे पास दिया हुआ क्या है, गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले जो मेरे पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है, एडी बराबर कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है। फिर क्या है, डीबी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, ई सी ज्ञात करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज, और दिया हुआ क्या है कि डी ई पैरेलल टू, समांतर क्या है, डी समानांतर है किसका, बीसी का। देखिए डी क्या है, समानांतर है बीसी का, यानी कि ये जो अभी हम लोग फॉर्मूला जो थ्योरम जो प्रूव करना था अगले वीडियो में, वो जो कह रहा था उसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, थेल्स के क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में समानांतर है तो क्या हो जाता है, एडी क्या होता है, एडी बटा में डीबी, ठीक है, बराबर क्या होता है, एसी एई बटा ईसी हो जाता है। क्या होता है, एई बटा में ईसी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एडी का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एडी का जो वैल्यू हमारे पास कितना है 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बटा डीबी कितना है हमारे पास है 3 सेंटीमीटर है, 3 लीजिए इक्वल टू एई हमारे पास कितना है 1 है तो 1, और इसी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 ईसी इक्वल टू 3 का 1 से मल्टीप्लाई किए थे। अब ये 1.5 जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईसी बराबर 3 बटा 1/5। अब ये 1.5 है, ठीक है। अब 1.5 से इसमें जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ईसी बट इक्वल टू 2, इसी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी का वैल्यू हम लोग, इसी का वैल्यू ही ज्ञात करना था हमारे पास, तो इसी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आ गया, ठीक है, यही ज्ञात करना था। और सेम क्वेश्चन हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है वो सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद से इजीली बस ये फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट लगा के आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिया, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें से आप लोग खुद से एक क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, क्या करा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा, ठीक है। देखिए किसी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, कोई त्रिभुज है क्या है, कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, क्या है, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर क्या है,
पी क्यू आर है, भुजाओं पी क्यू क्या है, पी क्यू पर और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, मतलब कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू निकालना था, वो दिया हुआ था ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ही दिया हुआ है टोटल का, अब पूछ रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, और पैरेलल है तो बताइए कैसे पैरेलल है, ठीक है, यही पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये पहले ही से क्या है, जब पैरेलल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, देखिए पीई इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, क्यू इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, इसका भी, तो क्या होता है पीई डिवाइडेड बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ और एफ आर डिवाइडेड में, ठीक है। यदि ये इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, और दोनों इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल नहीं होता है। देखिए चूंकि पहले यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, पी कितना है हमारे पास है 3.9 है, फिर ई क्यू कितना है हमारे पास है 3 है, फिर पी एफ कितना है 3.6 है और ये 2.4 है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि फर्स्ट का देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ही से क्या कर रहा है, भुजाओं की पी क्यू क्रमशः बिंदु निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, यानी कि समांतर है कि नहीं है ये दोनों आपस में, तो समानांतर है कि नहीं है चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी डिवाइडेड बटा ई क्यू बराबर पी एफ डिवाइडेड बटा एफ आर, ठीक है। यदि इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। यदि दोनों इक्वल नहीं आएगा तो वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही हम लोग को करना है। तो देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3.9 दिया हुआ है डिवाइडेड बटा EQ कितना है, यहाँ पे 3 है इक्वल टू PF कितना है 3.6 है डिवाइडेड बटा, और FR कितना है 2.4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे से 0.1 यानी कि एक अंक पर दशमलव है, तो क्या करेंगे, एक अंक पर दशमलव यानी कि 10 से गुना, 10 से डिवाइड करेंगे, और जिसे ऊपर में है तो नीचे से 10 से गुना करेंगे, और यदि नीचे में है तो ऊपर में 10 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 39 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 39 3 गुना में 10, तो यहाँ पे इसका दशमलव है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल टू, यहाँ पे 3 इंटू 3.6 है तो नीचे में भी है और यहाँ पे ऊपर में भी है 2.4, तो ऊपर में भी 10 से गुना कर दे रहे हैं और नीचे में भी 10 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। कर दिए यहाँ पे, तो आसानी से ये दोनों हट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका ऐसे डायरेक्टली भी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए कैसे, यहाँ पे 3.9 है तो इसको 39 और यहाँ पे 30 हो जाएगा इक्वल टू 0.1, यहाँ एक अंक पर दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पर दशमलव है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग हटा के इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए ये इक्वल है आपस में, नहीं है, इसको इक्वल नहीं है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से कटेगा 13 3 39 और 3 10 30, ठीक है। इसको काटेंगे कितने से, 8 6 से कटेगा, 6 6 36 और 6 चौका 24, तो कितना आ गया 13 बटा में 10 इक्वल टू कितना आ गया 6 बटा में 4। क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है, ठीक है। इजीली हम लोग समझ लिए कि कैसे है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, बस यही प्रोसेस करना है उसमें भी, ठीक है। इतना तक तो सेम ही करना है। देखिए यदि इक्वल आ जाता तो वो तो हो जाता, ठीक है, वो इक्वल नहीं आया इसलिए वो नहीं हुआ, ठीक है। इतना के बाद हम लोग इसमें भी सेम ही चीज देखेंगे, ठीक है। ये है, अब देखिए इसका जो वैल्यू है पी बराबर क्या है, यहाँ पे
4 है, और देखिए क्यू ई क्यू कितना है यहाँ पे 4.5 है, और क्या है पी एफ कितना है 8 है, और यहाँ पे आर एफ कितना है 9 है। ठीक है, तो यही चीज है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे हम लोग क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है इतना इक्वल टू, यदि इतना आता है तो क्या हो जाएगा, क्या क्या पूछा है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में समांतर हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया तो क्या होगा, समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का जो वैल्यू कितना है 3.9, सॉरी इसका है ना सेकेंड क्वेश्चन, तो 4 है डिवाइड EQ कितना है 4.5 है, इक्वल टू P कितना है 8 है, और RF कितना है दिया हुआ है, FR या फिर RF कितना दिया हुआ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, 2 से यदि इसको काटते हैं, 2 से यदि इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, और ये 4.5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.4 बट्टा में 4 पर, ये तो जो था वही लिख दिए, इक्वल टू 4 हो गया ऊपर में, और यहाँ पे क्या हो गया 4.5 आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों क्या है, ये तो ऐसे कर दिए, एक तरीका ये हो गया, तो चूंकि क्या है दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए EF पैरेलल QR है। ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे एक तरीका और था कि दशमलव जो हटाते हैं क्या कर देते हैं, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 10 से गुना कर देते तो 40 हो जाता, और ये 45 हो जाता, तो क्या कर देते 5 से काटते तो ये 8 × 40, और ये 9 × 45, यानी कि 8/9 भी आ जाता। ठीक है, पॉइंट में न करते तो। ठीक है, दोनों तरीका से सेम चीज आता। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है या नहीं है, तो क्या करते हैं PE बटा EQ इक्वल टू PF बटा में FR, बस इतना कर देते हैं, इतना इक्वल टू इतना दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यदि इक्वल आता है तो क्या होता है पैरेलल है, यदि इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड का, उसको आप लोग खुद से बना सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब तक इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग बहुत ही आसानी तरह से एकदम इजीली समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे क्या कर रहा है, आकृति 6.18 में ये दिया हुआ है, फिगर इसका दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, फिगर है इसका। क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, यदि LM कहाँ है, L और M पैर समानांतर CB कहाँ है, CB यहाँ, ये पैरेलल है इसका, और LN कहाँ पे दिया हुआ, LN पैरेलल क्या है CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा ND, सॉरी AD दिया, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमारे पास दो ही चीज दिया हुआ है, जो दिया हुआ जो है हमारे पास इतना यही चीज दिया हुआ है कि LM समानांतर क्या है CB है, और LN समानांतर CB है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में पहले देखिए ABC, एक त्रिभुज ये अलग हो गया, और एक त्रिभुज हो गया ACD, ये दो त्रिभुज हमारे पास हो गया। ठीक है, पहले इसको हम लोग जो फॉर्म क्या होता है, आधारभूत समानुपातिकता जो परिमेय होता है, उससे इसको हम लोग हल निकालेंगे, और उसके बाद इसको दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका देखिए प्रूफ, देखिए क्या देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज दो पार्ट में हम लोग बांट लिए, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, और हमारे पास दिया ABC में LM इसी में है, यानी कि ये वाला पार्ट है त्रिभुज। अब यहाँ पे ABC में दिया हुआ क्या है, ABC में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, LM पैरेलल CB। ठीक है, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो जब देखिए ये चीज दिया हुआ है तो ये इसको पहले ढक दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके पैरेलल में दिया हुआ है हमारे पास। तब जब ये इसके पैरेलल दिया हुआ है तो क्या होगा, AM बटा MB
और क्या हो जाएगा एल बटा ए सी, ये चीज हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपाती परिमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए आप लोग, एम बटा एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बटा एम बी हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एल बटा ए सी, ये यही ना त्रिभुज है, इसको ढक दिए तो ये है, तो क्या हो जाएगा एल बटा ए सी, क्या हो जाएगा एल बटा एल सी हो जाएगा। जब ये समानांतर है तो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, ये एम बटा एम बी डिवाइड इक्वल टू एल बटा एल सी, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर अब एक त्रिभुज जैसे इसको ढक के इसको लिए ए बी सी को, उसी तरह से इसको ढक देंगे ए सी डी लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे ए सी डी लेंगे। तो देखिए अगेन क्या लिए त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए ए सी डी में दिया हुआ है ए सी डी ये चीज है, एल एन पैरेलल क्या दिया हुआ है सी डी, और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एल एन पैरेलल क्या दिया हुआ है सी डी दिया हुआ है। जब एल एन पैरेलल सी डी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधारभूत समानुपाती परिमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पे एल बटा एल सी डिवाइडेड बट इक्वल टू एन बटा एन डी, ये चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल बटा में एल सी इक्वल टू एन डिवाइडेड बटा एन डी, ये चीज हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण एल बटा ए सी है, एल बटा ए सी बराबर इतना दिया है और एल बटा ए सी बराबर दिया हुआ है इतना। तो देखिए एल बटा ए सी बराबर भी इतना है और एल बटा ए सी बराबर भी इतना है, एल सी बराबर, तो ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो क्या हो जाएगा एम बटा एम डी बराबर एन बटा एम डी, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। देखिए यही चीज हमको प्रूफ करना था कि और कुछ प्रूफ करना था, यही चीज देखिए एम बटा एम बी बटा एन बटा एन डी, लेकिन यहाँ पे ए डी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इतना आ गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब किए तो इतना आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रमानुपाती लेंगे, क्या लेंगे इसको क्या ले लेंगे व्युत्क्रमानुपाती करने, और जब व्युत्क्रमानुपाती जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको जब व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगा, तो करिए इसको, देखिए कैसे हो जाएगा एम बी बटा में ए एम हो जाएगा बराबर एन डी बटा में ए एन हो जाएगा, इतना किए। अब दोनों तरफ 1 से ऐड कर देंगे, अब दोनों तरफ यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों क्या करेंगे, अब दोनों तरफ क्या किए 1 से जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो जाएगा एम बी बटा में ए बी प्लस 1 इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बटा एन प्लस 1। अब जब इसमें किए तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो इसका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ए एम है, तो क्या हो जाएगा ए एम ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे एम बी प्लस कुछ नहीं है 1 है, 1 से इसमें भाग देते ए एम आ गया, तो क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन, और यहाँ पे जो ऊपर में है एन डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन। अब देखिए एम बी प्लस ए एम, मतलब कि ए इसके जगह पे
ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, एम बी प्लस ए एम, ये चीज लिख सकते हैं ना, एम बी यहाँ से यहाँ तक और ए एम यहाँ से यहाँ तक, इस टोटल की दूरी क्या है, ए बी है। उसी तरह से इसका जब करेंगे एन डी यहाँ से यहाँ तक और ए एम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एन डी प्लस ए एम। ये दोनों का जो दूरी है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं इसके जगह पे और इसके जगह पर ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब वही चीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए एम डिवाइड इक्वल टू इतना के जगह पे क्या लिख दिए, ए डी और ए एम। क्या है, इतना है, इतना ही प्रूफ करना था नहीं, लेकिन तो फिर अब इसको क्या कर देंगे, देख रहे हैं कि ए एन ऊपर है हमारा नीचे है, यहाँ पे ए बी नीचे है हमारा ऊपर है, तो क्या कर देंगे इसको फिर से क्या कर देंगे, एक बार व्युत्क्रमानुपाती करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी। यही चीज हमको प्रूव करना था, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इसी तरह से उसमें भी थोड़ा बस यही कंसेप्ट, इससे भी आसान है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती करने पर ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम है, इसी तरह का वो भी है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग चाहो तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या हम लोग पढ़े, त्रिभुजों की समरूपता को जो पिछले वीडियो में पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज किए, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग इसको आसानी से पढ़ लिए। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए मैथ्स का रेगुलरली वीडियो लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मैथ्स में। थैंक यू सो मच।